क्या बैकडेटेड डिग्री को वेरीफाई कराना जरूरी है? आज हम इसी सवाल पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बैकडेटेड डिग्री जो हमने ले रखी है इसे वेरीफाई कराना जरूरी है या फिर नहीं है। मोस्टली अगर राय है इसमें इस सवाल पर तो यही है कि कोई ज़रूरी नहीं है वेरीफाई कराना, क्योंकि कई लोग ऐसे कई सारे कमेंट्स जो हैं हमें देते रहते हैं, लिखते रहते हैं वहाँ पर कि हम लोग आरटीआई के लिए बोलते हैं, हम लोग मोस्टली आपसे कुछ पैसा कमाने के चक्कर में आपको वेरीफाई कराने की बात बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपको कभी ये नहीं कहते कि आपने बैकडेटेड लिया है तो आप उसे वेरीफाई कराओ या नहीं कराओ, हमें ऐसे कोई लेना देना नहीं है। हमने आपको बैकडेटेड डिग्री के रिलेटेड बताया कि बैकडेटेड डिग्री होती क्या है, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट है उसके डर दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि यार उसने ले तो लिया, क्योंकि जब तक डिग्री स्टूडेंट के पास नहीं आती है उसे किसी तरीका का कोई डर नहीं रहता है। डर कब स्टार्ट होता है? जब यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट उन डिग्रियों को लेकर फिर कहीं अप्लाई करने की सोचता है तो उसके दिमाग में डर आता है, कहीं अब ये फर्जी हो गई तो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ने इसको वेरीफाई नहीं किया तो क्या करेंगे, इसका जवाब अगर नहीं मिला तो क्या मिलेंगे, और अगर किसी डॉक्यूमेंट में लगा दी और वहाँ यूनिवर्सिटी ने उसको मना कर दिया तो क्या होगा। ये डर डिग्री हाथ में आने के बाद स्टार्ट होते हैं। आज इस वीडियो में मैं इस पूरे कंसेप्ट को 6 भागों में डिवाइड करूँगा, यानी कि आपको बताऊंगा 6 तरीके से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट क्यों ये सारी चीज़ें करता है, आरटीआई लगाने के लिए स्टूडेंट क्यों ये चाहता है कि आरटीआई लगाकर उसको वेरीफाई कराएं, और क्या उसके दिमाग में डर चलता है, इन पर चर्चा करेंगे। तो मोस्टली आपको ये 6 टॉपिक्स जो अलग अलग हैं मैं आपको इस वीडियो में एक साथ करके बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूँ आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, स्टूडेंट के दिमाग में जो मोस्टली जो डर है वो यही रहता है, और ये डर कब स्टार्ट होता है? यूनिवर्सिटी से डिग्री हाथ में आने के बाद जब वो कहीं लगाने की सोचता है तब ये स्टार्ट होता है। उससे पहले बिल्कुल भी डर नहीं रहता है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट उस डिग्री को लेता है ना तो बिल्कुल 100% नो टेंशन रहता है, क्योंकि उसको जिस कंसल्टेंट ने या जिस मान लीजिए किसी एजेंट ने बता दिया कि यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वेरीफाई करा सकते हो, आरटीआई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो वैसे ही वेरीफाइड होगी, आप खुद जा सकते हो। लेकिन उसके बाद ये सारे सवाल खड़े होते हैं, अब उसे वेरीफाई कराएं नहीं कराएं, है ना। तो कुल मिला के पहला जो हमारा क्वेश्चन मार्क जो हमने लगाया है जिस सवाल पर आप लोगों के द्वारा जो जानना ज़रूरी है वो है कि यूनिवर्सिटी ने दी या नहीं दी। इसके लिए आप दिमाग में एक क्वेश्चन चलता रहता है कि भाई हम इसको आरटीआई से इसलिए वेरीफाई कराना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये डिग्री कहीं कंसल्टेंट ने एजेंट ने बना के दे दी हो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। अभी एक रिसेंट की एक घटना के बारे में आपको जिक्र करता हूँ। अभी हमारे एक मित्र हैं जो अभी हमसे बातचीत करके और हमारी उनकी काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई। बेसिकली वो एक स्टूडेंट हुआ करते थे और सन 15 से 18 के आसपास की बात है। उन्होंने एक डिग्री ली थी किसी यूनिवर्सिटी से, और किसी एजेंट की इसमें मुख्य भूमिका थी, उनके माध्यम से उन्होंने लेने के बाद उन्होंने दिल्ली के टॉप कॉलेज से उन्होंने वहाँ पर कोई कोर्स किया। 2 साल का कोर्स करने के बाद उनका जो प्लेसमेंट है वो हो गया किसी बढ़िया कंपनी में, MNC जो कंपनी होती है उनमें उनका प्लेसमेंट हो गया। लगभग सैलरी भी 15-18 लाख रुपए के आसपास लगा दी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी से जब उस कंपनी ने वेरिफिकेशन कराया तो वो जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी वो वहाँ पर उन्होंने डी वेरीफाई कर दिया, यानी उन्होंने कह दिया कि वे हमारी नहीं है। और ये बात उन्होंने उस कॉलेज को भी बता दी कि भाई आपका ये स्टूडेंट है जिसको हम लेके गए थे, इसके पास जो डिग्री है वो सही नहीं है। ये चीज़ जब आई तो कॉलेज ने कह दिया कि अब हम आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देंगे, मूल डिग्री भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, पहले आप वहाँ से वेरीफाई करा के लाओ। तो कहीं न कहीं अगर उस वक्त वो स्टूडेंट अगर आरटीआई लगाकर ये जांचता, मान लो उस एडमिशन लेने से पहले अगर वो उस पर आरटीआई लगा देता तो कहीं न कहीं ये जवाब जरूर मिलता कि हम जवाब देंगे नहीं। तो हो सकता है कि वो जाके वहाँ पर पैसा दे के वेरीफाई करा लेता या थर्ड पार्टी से वेरीफाई करा लेता।
और मान लो नहीं भी कराता तो उसके पास ये जवाब रहता कि भाई हम जवाब पैसा देकर ही देंगे, तो ये जवाब तो कम से कम रहता। लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया, एडमिशन ले लिया, एडमिशन होने के बाद पता लगा कि भाई साहब ये फेक है। तो यहाँ आपको सबसे बढ़िया जो फ़ायदा मिलता है वो यही कि अगर आप उसको लेते ही वेरीफाई करा लेने की कोशिश करते हैं या करा लेते हैं तो यूनिवर्सिटी भविष्य में फिर आपको मना करने के लिए 4 बार सोचती है। उसका भी मैं एग्जाम्पल दूंगा इस वीडियो में, अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आज बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो यह है कि वैलिड होती है या नहीं होती है। तो आरटीआई से आप ये जान सकते हैं, जब तक आप आरटीआई के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए प्रयास नहीं करोगे यूनिवर्सिटी से, तब तक आपको उसका अल्टरनेट भी दिखाई नहीं देगा। आरटीआई जब लगाओगे तो आपको अल्टरनेट मिलेगा। यूनिवर्सिटी खुद कहेगी कि नहीं भाई आरटीआई मत लगाइए, आप एक काम कीजिए ऐसे करा लीजिए। तो अल्टरनेट आपको यूनिवर्सिटी ने दिया ना, वो कहेंगे साहब मेल से कराइए। तो आपने अगर मान लो मेल किया तो जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि वैलिड है या नहीं है, इसको जांचने के लिए भी आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई से जवाब मिला तो यूनिवर्सिटी कभी भविष्य में आपको मना नहीं कर सकती, और अगर मना करेगी तो यानी कि ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं दे देता हूँ। आपने मानव भारती की कहानी आपने सुनी, उस कहानी के अंदर क्या ट्विस्ट है मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है मनीषा, और वो मनीषा जो है वो वहाँ से डिग्री लेती है, और डिग्री लेने के बाद जो डिग्री, पहले तो एक बार समझ लें कि वो जो डिग्री जो लेती हैं वो मनोविज्ञान की होती है एमए, और उस डिग्री का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास नहीं होता है। यूनिवर्सिटी उसे डिग्री दे देती है, और डिग्री देने के बाद आरटीआई से, थर्ड पार्टी से और फिजिकल वेरिफिकेशन से और एफआईआर लॉन्च करा के, जो आप कराते हो ना एक वेरिफिकेशन जिसमें आप डॉक्यूमेंट को कह देते हो साहब हमारे गुम हो गए, है ना, गुम होने के बाद एफआईआर लॉन्च कराई, उसके बाद उस एफआईआर प्रति लगा के आपने यूनिवर्सिटी में भेजा, उन्होंने आपको नई मार्कशीट जारी करके दे दी। यानी कि ये सारे तमाम जो वेरिफिकेशन के स्रोत हैं या तरीके हैं, इनके माध्यम से मनीषा ने वेरिफिकेशन करा रखे थे, और उसके बाद उनका एक चयन हो जाता है गवर्नमेंट के किसी बड़े डिपार्टमेंट में और एक उच्च अधिकारी के लिए। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा होता है, और उस व्यक्ति को पता होता है कि इसने जो डिग्री ली है वो इस तरीके से ली है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि यूनिवर्सिटी से पूछता है कि भाई ये मनीषा जो है इसकी डिग्री वैलिड है या नहीं है, आप ये बताइए। तो यूनिवर्सिटी ये जवाब दे देती है कि हाँ जी हमने दी है, वैलिड है। लेकिन वही व्यक्ति फिर एक आरटीआई लगाता है यूनिवर्सिटी के अलावा यूजीसी में, हायर एजुकेशन में, वहाँ से पूछता है कि भाई ये बताइए कि इनके पास मनोविज्ञान कोर्सेज का अप्रूवल है या नहीं है। और वहाँ पर वो लोग जो उच्चाधिकारी हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के जो ऊपर हैं, जैसे हायर एजुकेशन प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है हिमाचल प्रदेश में और यूजीसी, उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस यूनिवर्सिटी को जो अप्रूवल दे रखे हैं उनमें मनोविज्ञान एमए नहीं है। तो यानी कि एमए से, मतलब मनोविज्ञान से एमए ये नहीं करा सकते। इस जवाब को लेकर जब यूनिवर्सिटी गए वो लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास एमए का है नहीं, आप कह रहे हो हमने दी है, तो यानी कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो। अब ये है कि आपके ताला लगेगा साहब, हम तो इसकी कार्रवाई करेंगे। उस दरमियान आनंद फानन में यूनिवर्सिटी ने उस डॉक्यूमेंट को, जो बच्ची थी मनीषा, उसके डॉक्यूमेंट को मना कर दिया कि ये डिग्री हमने जारी नहीं की। क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप को बचाने के लिए ये समझ लेती है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, इसलिए अगर स्टूडेंट की बलि चढ़ती है तो चढ़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उस स्टूडेंट को उसने बलि का बकरा बना लिया और उसकी बलि उसने दे दी। लेकिन यहाँ तो यूनिवर्सिटी ने पहले ही अपने हाथ कटवा रखे थे, क्योंकि उसने कर्म ऐसे कर रखे थे, और इसी कर्म की डर की वजह से यूनिवर्सिटियाँ आपको जो आरटीआई का जवाब नहीं देती, वो जो मेन कारण है वो यही है। समझ गए होंगे आप। आज तक आपके दिमाग में एक भ्रम था कि सर आरटीआई का वेरिफिकेशन नहीं देती, तो आप समझ लीजिए इस वजह से नहीं देती है। तो यानी कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी से अगर आपको जवाब मिल गया तो यूनिवर्सिटी कभी भविष्य में आपको मुकर नहीं सकती, अपने डॉक्यूमेंट को मना नहीं कर सकती। इसके अलावा आरटीआई का अगर हमें वेरिफिकेशन मिल जाता है तो हमें यूज करने पर किसी तरीके का हमारे डर दिमाग में नहीं रहता है, हम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियली होकर उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अगर फंस गई तो हमारे पास कोर्ट जाने का रास्ता रहता है। आपने देखा होगा जिन यूनिवर्सिटियों में ये स्कैम हुए हैं, और अगर वहाँ से कोई भी वेरिफिकेशन किसी स्टूडेंट ने करा रखा था, वो सभी लोग अपने उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर यूनिवर्सिटी चले गए। खाली आप मार्कशीट, मूल डिग्री, एलओआर, माइग्रेशन, कैरेक्टर या बोनाफाइड लेटर लेकर आप यूनिवर्सिटी को आप कोर्ट के सामने खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो डिनाई इस बात की करती है कि हमने दिए ही नहीं,
और उस वक्त आपने अगर पैसा देकर भी कोई वेरिफिकेशन करा रखा है उसकी भी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का साफ कथन है कि जब हमने इनको मार्कशीट ही नहीं दी तो ये पैसा देकर वेरिफिकेशन की बात आती कहाँ से, क्योंकि वो लोग सारा ये जो व्यवसाय है ये नगद में करते हैं, कैश में करते हैं, कहीं पे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती है। 1-2% अगर कोई होती है तो कोई छोटा ट्रांजैक्शन होता है, और वो यूनिवर्सिटियां जो होती हैं ट्रस्ट पर बनी हुई होती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर गिफ्ट डीड कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है। इसलिए वो 4-5 हज़ार रुपये का अगर आपका ट्रांजैक्शन है उसको इस तरीके से वो डिनाई कर देते हैं कि साहब ये तो गिफ्टेड आया हुआ है, हमको नहीं पता किसने दिया है, ये तो कोई चैरिटी आई हुई है। तो यानी कि समझ लीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारे जो पेमेंट है यूनिवर्सिटी का अकाउंट में करना है, और मोस्टली आपको फीस का अकाउंट है, फीस का जो भुगतान है वो आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपको करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए भविष्य में कभी कोई यूनिवर्सिटी फंस जाती है और उस यूनिवर्सिटी के फंसने के बाद जब वो लिस्ट बनती है सभी विद्यार्थियों की, उस लिस्ट में अगर हमारा नाम है और हम अगर किसी कंपनी में या फिर हम कहीं किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं, तो हमारे से रिकवरी के जो चांसेज हैं उन चांसेज के अंदर जो एक हमें छूट मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट रुक करते हैं, और कोर्ट से अगर हमें फैसला मिलता है तो हमने जितने दिन काम किया उतने दिन का पैसा हमारा काट लिया जाता है और आगे हमें नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो हमें चांस रहता है कि हमारे से रिकवरी ना हो, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब तक हम कोर्ट के समक्ष जा ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें कोर्ट में उन दस्तावेजों को, उस यूनिवर्सिटी को एक्सपोज करने का जो मोस्टली हमें एक एविडेंस जो मिलता है वो इस आरटीआई से मिलता है। दोस्तों, आप आज की इस वीडियो में समझे होंगे कि क्या बैकडेटेड को वेरीफाई कराना जरूरी है या फिर आप अपने फायदे के लिए वेरीफाई कराते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आज तक आपके दिमाग में भ्रम था कि हम लोग आपको एक व्यवसाय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आरटीआई से वेरीफाई कराने की बात करते हैं, लेकिन आज आपने समझा होगा कि नहीं, इससे हमें कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं और भविष्य में हम अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रखते हैं तो हमें इसका आगे जाकर फायदा मिलता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।